मैं जो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाने जा रही हूँ और जो फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप भी यकीनन इन्हें सुनकर, इन्हें जानकर उसी तरह हैरान होंगे जिस तरह मैं हुई थी और आपकी ज़िंदगी भी उसी तरह तब्दील होगी जिस तरह मेरी ज़िंदगी में इन्हें जान के बहुत बड़ी तब्दीली आई। ये मुबालगा लगता हो शायद, लेकिन जब तुम समझोगे कि इसके पीछे क्या हकीकत है तो तुम्हारा कामयाबी, खुशहाली और पैसों के बारे में नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो सच्चाई का सामना करने और अमल करने की हिम्मत रखते हैं। तो फिर ध्यान से सुनो। क्या तुम ज़्यादा पैसा चाहते हो, ज़्यादा आज़ादी, ज़्यादा मौक़े और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं? आओ इसे अभी मालूम करते हैं। मुझे तुम्हें ऐसी हकीकत बतानी है जो बज़ाहिर छोटी लगती है, लेकिन जब हम खुशहाली की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी है। अपने इर्द गिर्द देखो, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कमी और तंगदस्ती की नुमाइंदगी करती हैं, और आपने कुछ पैसे डाल दिए बग़ैर ये समझे कि ये आपकी सोच पर क्या असर डाल रही है। हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ में एक तवानाई होती है। अगर तुम्हारा घर ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो कमी की अलामत है, तो तुम अपनी ज़िंदगी में इसी कमी को बार बार मजबूत कर रहे हो। वो सिक्के जो दराज के किसी कोने में बिखरे पड़े हैं, वो पुरानी रसीदें जो मुश्किल वक्तों की याद दिलाती हैं, वो सिक्के जमा करने का डब्बा जिसे अब तुम इस्तेमाल नहीं करते, ये सब तुम्हें किल्लत की तवानाई से जोड़ता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, हर चीज़ तवानाई है और बस यही हकीकत है। अपनी मतलूबा हकीकत की फ्रीक्वेंसी पर आ जाओ और तुम उसे हासिल करने से नहीं बच सकते। मैं एक ऐसे शख्स को जानती थी जो पुराने करेंसी और फटे हुए नोट जमा करने का आदी था। इसके लिए यह सिर्फ पैसा था, ज़ाहरी हालत की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि उसकी ये लापरवाही दौलत के साथ उसके ताल्लुकात की अक्कासी कर रही थी और वो मनफी तवानाई को खुद बढ़ा रहा है। जब मैंने आखिरकार इससे इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया तो उसने फ़ौरन मुखालफत की और कहा कि ये तो सिर्फ कागज़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने इसरार किया कि अगर तुम पैसे की इज़्ज़त नहीं करोगे तो पैसा तुम्हारी इज़्ज़त कैसे करेगा। आखिरकार इसने तजर्बा करने का फ़ैसला किया और पैसे को कीमती समझकर बर्ताव करने लगा। फिर क्या हुआ, सिर्फ चंद हफ्ते बाद एक नया मुलाजमत का मौका मिला, ऐसा मौका जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहा था। इसे तनख्वाह में वो इजाफ़ा मिला जिसका वो बरसों से ख्वाहिशमंद था। ये इत्तेफाक था, मैं ऐसा नहीं समझती, और मैं जानती हूँ कि तुम शायद अभी यही सोच रहे हो कि ये तो महज चीज़ें हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मुझे अपने आप से पूछने दो कि तुम कितनी बार इन्हीं माली मुश्किलात में फंसे रहे, अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। शायद जवाब उन्हीं झूठी तफसीलात में है जिन्हें तुमने हमेशा नज़रअंदाज किया है। इसीलिए मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ, तुम अपने लिए एक ऐसी चीज़ ढूंढो जो तुम्हारे लिए कमी की अलामत हो। कोई ऐसी चीज़ जो तुमने सालों से रखी हुई है और तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि तुम पर ये क्या असर डाल रही है। सिर्फ एक छोटा सा कदम और देखो अगले चंद दिनों में क्या होता है। महसूस करो कि तुम अब कैसा महसूस करते हो। देखो कि क्या नए मौके तुम्हारे रास्ते में आते हैं, क्योंकि जब तुम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बदलते हो तो तुम अपने अंदर की दुनिया भी बदलते हो। जब आप अंदर से बदलते हैं तो दुनिया भी आपके लिए बदल जाती है। और क्या आपके पास ज़ायदुल मियाद बिल जमा हो चुके हैं जिन्हें देखने की भी हिम्मत नहीं होती? क्या वो आपके घर में बिखरे हुए हैं, दराज़ों में फेंके हुए हैं या मेज़ पर ढेर लगे हुए हैं? मुझे आपको सिर्फ एक बात बतानी है कि घर में गैर अदाशुदा बिलों को नुमायाँ रखना सिर्फ माली बदइंतज़ामी नहीं है, ये एक ताकतवर अलामत है जो बेतरतीबी और ज़िंदगी पर अदम कंट्रोल को ज़ाहिर करती है। अगर आप खुशहाल बनना चाहते हैं
तो इस चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा। इंसानी दिमाग बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। जो चीज़ें आप बार बार देखते हैं वो आपके जहन में मखसूस सोचने के अंदाज़ को तक़वियत देती हैं। अगर आपका घर ज़ायदुल मियाद बिलों से और चीज़ों से भरा हुआ है तो आप रोज़ाना अपने दिमाग को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप हमेशा मकरूज़ हैं, हमेशा कुछ देना है या हमेशा किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। इससे इज़्तिराब, दबाव और उससे भी बदतर किल्लत और माली मुश्किलात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होता है। ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि तहकीक इस बात की तस्दीक करती है। तहकीक से पता चला है कि मकरूज़ अफराद शदीद दबाव का शिकार होते हैं और ये उनकी अच्छे मालियाती फ़ैसले करने की सलाहियत को बराह रास्त मुतासिर करता है। जितना ज़्यादा आप दबाव में होते हैं उतना ही मुश्किल होता है कि आप मसाइल का हल कर सकें और मौक़े को देख सकें। मैंने एक ख़ातून को जाना जो इसी सूरत हाल में थी। मैं जब भी उसके घर जाती तो ज़ातुल मियाद बिलों के ढेर देखती। वो हमेशा कहती कि वो अपनी माली हालत को संवार रही है, लेकिन हर दफ़ा अगला महीना पिछले से बदतर होता। वो मेहनत करती थी लेकिन कभी कर्ज़ों से बाहर नहीं निकल सकती थी। एक दिन मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम्हारा घर तुम्हारी माली हालत की अक्कासी करता है? अगर तुम अपने आसपास की चीज़ों को मुनज़्ज़म नहीं कर सकती तो अपने अंदर की हालत को कैसे संवारोगी? ये सुनकर वो सोच में पड़ गई। फिर इसने कुछ नया करने का फ़ैसला किया। इसने तमाम ज़ातुल मियाद बिलों को जमा किया जो अदा करने थे, उन्हें तरतीब दिया और बाकी के कागज़ात को ज़ाया कर दिया। फिर इसने अपने आप को इस तरह मुनज़्ज़म किया कि मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो दे सके और माजी के बोझ तले ना जकड़ी रहे। चंद हफ्तों बाद हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आईं। इसका काम बेहतर होने लगा। इसने अपने कर्ज़ों को दोबारा अदा करने के नए तरीके तलाश किए और बरसों में वो पहली बार माली दबाव से आज़ाद एक महीना गुजारने में कामयाब हो गई। क्या ये महज इत्तफ़ाक था? मैं कहूँगी नहीं, बल्कि ये एक ज़हनी तब्दीली थी और यही वो चीज़ है जो आपको भी करनी चाहिए। अगर आपके पास ज़ायदुल मियाद बिल जमा हो चुके हैं तो उन्हें तरतीब दें। अगर ज़रूरत हो तो उन्हें एक ऐसी जगह रखें जहां आप वाज़े तौर पर अपना प्लान बना सकें, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी माली हालात की मुस्तकिल याद दहानी ना बनने दें। अगर आप अफरा तफरी में रहते हैं तो आप मज़ीद अफरा तफरी को अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे। अगर आप नज़्म ज़ब्त से काम लेंगे तो आप तरतीब और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे और तरतीब से वजाहत पैदा होती है और वजाहत से मौक़े सामने आते हैं। यहाँ मकसद ये नहीं है कि मसाइल को नज़रअंदाज कर देना है, बल्कि उन्हें इस अंदाज में देखना है कि अपने बिलों को एक खौफ के साथ नहीं बल्कि एक मंसूबे के साथ देखें। एक नोटबुक लें, अपनी माली ज़िम्मेदारियाँ लिखें, अहदाफ लिखें और उन पर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि सबका भला हो। कामयाबी के इस सफ़र में जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।